हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर का पार्ट 7। तो अभी हम लोग पार्ट 6 में जो कॉन्सेप्ट था किसका, रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का, किसी भी मिक्सचर में रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट होता था। तो उसको हम लोगों ने पार्ट 6 में देखा था कि दो तरह से कैटेगराइज किए थे। एक को जब एक ही बार निकाला और उसमें कुछ चीज डाला जाता है, और दूसरा केस होता है कि जब मोर देन वन टाइम यदि ये किया जा रहा हो ये प्रोसेस। तो अभी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे केवल एक बार, ओनली वन टाइम क्या हो रहा है, ओनली वन टाइम रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो इस पे मैंने लास्ट क्लास में टोटल 6 क्वेश्चंस देखे थे, और आप लोगों से मैंने एक फीडबैक के लिए ग्रुप में आपसे पूछा था कि क्या इस कॉन्सेप्ट पे और भी आगे क्वेश्चंस डिस्कस करें या मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करूं। तो आप लोग का फीडबैक कुछ इस तरह से था कि इस तरह के कॉन्सेप्ट पे कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। तो आज के इस सेशन में हम लोग सेम रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ओनली वन टाइम के कॉन्सेप्ट पे टोटल 10 क्वेश्चंस देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग मूव करेंगे रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट व्हेन इट हैपेंस मोर देन वन टाइम। जब 2 बार होता हो, या सेम प्रोसेस को 3 बार किया जाता हो, या 4 बार किया जाता हो, या मोर देन 4 से ज्यादा बार किया जाता हो, तो उसका कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ओनली वन टाइम। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में नहीं आया हो, या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। यदि अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वी विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 12 लीटर मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:3 be replaced with pure milk so that the resultant mixture contains milk and water in equal proportion। अब आपको मैं बता दूं कि इसका जितना भी कॉन्सेप्ट था मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके बाकी पार्ट्स तो देख ही ले, बट इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए आपको पार्ट 6 जरूर देखे, तभी आपको जो मैं अप्रोच फॉलो कर रहा हूं वो आपको समझ में आएगा। तो अब मैं डिटेल्ड में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं दूंगा, जस्ट आप क्या एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सॉल्व करेंगे उसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, 12 लीटर मिक्सचर दिया गया है, क्या दिया गया है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया गया है, 2:3 में मिल्क और वाटर का रेशियो। इसमें से क्या किया जा रहा है, रिप्लेस्ड, मतलब कुछ पार्ट को आपको रिप्लेस करना है। अब ये 12.x हो गया, अब इसमें सेम चीज ऐड करना है। कितना, क्या ऐड करना है आपको, रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क, मिल्क आपको ऐड करना है। तो मिल्क ऐड करेंगे तो अगेन ये टोटल मिक्सचर 12 लीटर्स का हो जाएगा। आप देखिए 12 - x में चूंकि ऐड और रिमूव क्या, यहाँ पे जो फाइनली ऐड कर रहे हैं मिल्क वाला पोर्शन, तो आपको क्या होगा, वाटर वाला पोर्शन कांस्टेंट रहेगा। तो 12 - x इंटू 3/5 विल बी इक्वल टू 12 इंटू, अब चूंकि इक्वल प्रोपोर्शन में मिल्क एंड वाटर है तो वाटर कितना हो जाएगा, 1/2 में। ये 6 से कट गया, 3 को 6 से काटेंगे टूट जाएगा, मतलब 12 - x इज इक्वल टू 5 दूना 10। x का वैल्यू आपको क्या आ गया, 2 लीटर। मतलब कि जो आपने सॉल्यूशन को जो निकाला था और उसको कितने लीटर मिल्क से आपने रिप्लेस किया था, 2 लीटर्स मिल्क से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। अब डिटेल में मैं आपको हर क्वेश्चन को फिर से समझाने वाला नहीं हूं, उसके लिए आप कॉन्सेप्ट को एक बार और देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, अ सैंपल ऑफ x लीटर from a container having 60 liter of mixture of milk and water containing milk and water in the ratio 2:3। अब देखिए 60 लीटर का कंटेनर है, मिल्क और वाटर कितना में कंटेन कर रहा है, 2:3 में। अब बोला जा रहा है कि सैंपल x लीटर क्या किया जा रहा है, आपको उसे निकाला जाता है। ठीक है, 60 लीटर ऑफ मिल्क कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इज रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क, मतलब कि इसमें से आपको x लीटर निकाला जाता है और बाद में आपको x लीटर क्या,
मिल्क आपको उसमें ऐड किया जाता है। तो x लीटर यदि आप निकाल लिए तो ये 60 माइनस एक्स बचा, ये तो फाइनल वाला x हो जाएगा। अब 60 माइनस एक्स में अब देखिए आप मिल्क डाल रहे हैं, इसका मतलब वाटर वाला रेशियो हमेशा सेम रहेगा। तो वाटर क्या हो जाएगा 3/5 विल बी इक्वल टू फाइनल मिक्सचर कितने का है 60 लीटर का। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, सो दैट द कंटेनर विल हैव मिक्सचर एंड वाटर इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब कि मिल्क एंड वाटर जो मिक्सचर में है वो 1:1 में है। इसका मतलब 60 इंटू 1/2 हो जाएगा। यदि इसको अपन काटेंगे 30 टाइम्स जाएगा, 3 से 30 को काटेंगे 10 टाइम्स जाएगा। 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5×50, मतलब कि x का वैल्यू आपको यहाँ से क्या आ गया, x का वैल्यू आपको आ गया 10 लीटर। मतलब कि जो 60 लीटर वाले मिक्सचर थे उसमें से कितना लीटर जो है वो रिप्लेस किया गया था प्योर मिल्क के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 10 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:4, ओके, मिल्क एंड वाटर का दिया गया आपको 3:4, 10 लीटर इज रिमूव्ड, 10 लीटर आपको रिमूव किया जाता है, एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो फाइनल मिक्सचर x का होगा, ये भी x का, तो ये मिडिल वाला कितना हो जाएगा x माइनस 10 लीटर का हो जाएगा, ओके। इफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, अब फाइनल सॉल्यूशन में मिल्क और वाटर कितना के रेशियो में है 1:2 के। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओके। अब देखिए x माइनस 10 में अब आपको जो डाला क्या जाता है वाटर, इसका मतलब रिमेनिंग वाला मिल्क वाला जो है पार्ट हमेशा सेम रहेगा। तो मिल्क यहाँ पे कितना है 3/7 विल बी इक्वल टू फाइनल सॉल्यूशन x लीटर है। अब यहाँ पे मिल्क कितना पार्ट में दिया गया है 1/3 आ जाएगा, 1/3, ओके। यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9x माइनस 90 विल बी इक्वल टू 7x। अब 7x 9x मतलब कि 2x इज इक्वल टू 90। x का वैल्यू आपको क्या आ गया, x का वैल्यू आपको आ जाएगा 45 लीटर। x का कितना वैल्यू आ जाएगा आपको 45 लीटर। तो आपसे पूछा क्या गया था, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन का अमाउंट आपने कितना लिया था x का वैल्यू कितना आया 45 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि जो पीछे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे उससे थोड़ा सा अलग है। क्या बोला है, 10% ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर इज रिमूव्ड, ओके। तो हम लोग ले लेते हैं फाइनल सॉल्यूशन x लीटर का है और मिल्क और वाटर किस रेशियो में है m:w रेशियो में, ओके। अब आपसे क्या बोला जा रहा है 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर इज रिमूव्ड, मतलब कि x टोटल है, इसका 10% रिमूव किया जाता है, मतलब कि x/10 रिमूव किया जाता है। तो जो फाइनल बचेगा वो क्या बचेगा, मिडिल वाला x में से x/10 बच जाएगा, घट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपको 9x/10 बच जाएगा, ओके। क्या बोला है, एंड रिप्लेस्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, जितना ये निकाला गया था उतना ही आपको, मतलब कि x+10 जो है वाटर से रिप्लेस किया जाता है। तो फाइनल सॉल्यूशन तो अगेन आपका x लीटर हो गया। आप देखिए मिडिल वाला में क्या है 9x/10 गुने, अब वाटर रिप्लेस किया जाता है तो मिल्क का रेशियो सेम रहेगा, तो मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा m/m+w। अब यहाँ पे आपको रेशियो नहीं दिया गया है कि कौन सा रेशियो था, तो हम लोग ले लेते हैं। यदि 1:3 मिल्क 1:3 में देता था तो हम लोग क्या लिखते थे 1/4। 1/4 कैसे लिखते थे 1/1+3 लिखते थे। तो ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं कि m:w के रेशियो में है, तो m बटा टोटल क्या हो जाएगा m+w विल बी इक्वल टू, आपको क्या आ जाएगा फाइनल सॉल्यूशन कितना है x। अब वाटर और मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पे क्या दिया गया है, मिल्क और वाटर जो फाइनल सॉल्यूशन में है वो 2:3 है, तो मिल्क वाला पोर्शन क्या हो जाएगा x का 2/5 हो जाएगा, ओके। अब देखिए x और x तो कट गया। अब यहाँ से आप बोल सकते हैं मिल्क बटे मिल्क प्लस वाटर m/m+w विल बी इक्वल टू 5 से आप 10 को भी काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 10 दूना 20 बटा आपको कितना आ जाएगा, यदि इस चीज को अपन काटेंगे 5 दूना 10 और 2/5 10 दूना 20 आ जाएगा, सॉरी 5 दूना 10 5 दूना 10, तो ये चीज कितना आ जाएगा 2 दूना 4/9 आ जाएगा। अब देखिए मिल्क बटे मिल्क प्लस w 4:9 है, तो मिल्क कितना है 4 पार्ट्स, तो चलिए 4x ले लेते हैं। वाटर कितना हो जाएगा
5 पार्ट्स हो जाएगा 5x, तभी तो दोनों को मिलाकर 9 आएगा। तो इसका मतलब मिल्क इज टू वाटर का रेशियो आपको कितना आ जाएगा 4:5। तो मिल्क इज टू वाटर कितना होगा 4:5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 4:5 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इन ए मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 7:3। ओके, इफ 24 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ 16 लीटर ऑफ मिल्क, 16 लीटर ऑफ मिल्क, फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर आपसे पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे डील करेंगे, तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए देखते हैं कि क्या करना है हम लोग को। तो आपको दिया क्या गया है 80 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है, तो चलिए 80 लीटर्स मिक्सचर का आपको दिया गया है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो आपको 7:3 दिया गया है, मतलब कि 10 पार्ट 80 है, तो ये क्या हो जाएगा मिल्क 56 लीटर और वाटर कितना हो जाएगा आपको 7 8 56 और 3 8 24, मतलब 56 और 24 आ जाएगा। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया है कि 24 लीटर जो है आपसे निकाला जाता है, तो 24 लीटर यदि आप निकालते हैं तो बच क्या जाता है 56 लीटर। अब इसमें क्या बोला है 16 लीटर मिल्क मिलाया जाता है, तो 16 लीटर यदि मिल्क मिलाएंगे तो फाइनल सॉल्यूशन कितने का हो जाएगा 72 का। अब मिल्क मिलाया जाता है, इसका मतलब वाटर वाला रेशियो सेम हो जाएगा, तो 56 का वाटर वाला रेशियो कितना हो जाएगा आपको 3/10 हो जाएगा, वाटर वाला रेशियो 3/10 ऑब्वियसली। अब ये 72 है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो नहीं दिया गया है, तो m/w लिख सकते हैं। अब देखिए वाटर पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो वाटर बाई m+w हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि इस चीज को सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग 24 टाइम्स काट सकते हैं। ओके, इसको 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 4 से नहीं काट के यदि अपन इसको 8 से काटते हैं तो 8 3 24, 8 7 56 हो जाएगा। ओके, तो आप यहां से बोल सकते हैं वाटर बाई वाटर प्लस मिल्क कितना आ जाएगा आपको 7/30 आ गया। तो वाटर 7/30, तो मिल्क और वाटर का रेशियो आप बोल सकते हैं कि नहीं 23:7 होगा, तभी तो नीचे वाला पार्ट आपका 30 आएगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा 23:7। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, अ बोतल कंटेन्स 3/4 ऑफ द विस्की एंड रेस्ट इज वाटर। तो कोई मिक्सचर है 3/4 यदि विस्की है, तो विस्की और वाटर का रेशियो आपको क्या हो जाएगा 3/4 है, तो 1/4 वाटर होगा, मतलब 3:1 का रेशियो हो गया। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी टेकन अवे, मतलब कि चलिए इसको 1 लीटर को निकाला जा रहा है उसमें से, एंड रिप्लेस्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब आपको क्या कर रहा है यहाँ पे सेम अमाउंट वाटर का ऐड किया जा रहा है, वाटर ऐड कर रहे हैं तो मतलब मिल्क वाला चीज जो है आपका मिल्क वाला चीज कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये अगेन आपको क्या हो गया, सपोज इसको y लीटर मिक्सचर ले रहे हैं तो y में से आप x घटा रहे हैं, यहाँ पे अगेन x लीटर जोड़ रहे हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन भी आपको y लीटर का ही आएगा। सो दैट एज टू हैव हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, हाफ विस्की एंड हाफ वाटर। तो इसका मतलब विस्की को यदि आप सपोज v से ले लेते हैं तो विस्की और वाटर का रेशियो 1:1 है। अब देखिए y माइनस x में आपको जो मिल्क वाला पोर्शन होगा, मिल्क वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 3/4। सिमिलरली y वाले फाइनल सॉल्यूशन में मिल्क का पोर्शन कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, यदि आप इसको कैंसिल करेंगे 2 दूना 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी टेकन ऑफ, मतलब x का वैल्यू आपको निकालना है यहाँ पे। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू y/3, मतलब y क्या है आपका टोटल मिक्सचर जो इनिशियली था। तो जितना मिक्सचर इनिशियली था उसका 1/3 यदि आप निकालते हैं तो जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। तो 1/3 कहने का मतलब परसेंटेज में यदि आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 33 होल 1/3% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी विल बी आवर
राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं और देखते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अ कैन कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 7:5। तो चलिए ए और बी का रेशियो आपको 7:5 का दिया गया है। ओके, व्हेन 9 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज ड्रन ऑफ, 9 लीटर्स निकाला जा रहा है, एंड देन द कैन इज फिल्ड विथ बी, मतलब कि सेम अमाउंट से आपको कैन जो है बी से फिल किया जाता है। ओके, देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम्स, अब यहाँ पे ए और बी का रेशियो आपको कितना आ जाता है, 7:9 का आ जाता है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन्ड बाय द कैन इनिशियली। ओके, तो इनिशियली हम लोग x ले लेते हैं, तो बीच वाला क्या आ जाएगा, x माइनस 9, फाइनली 9 लीटर जोड़ा जाता है तो x ही हो जाएगा। तो x माइनस 9 में अब देखिए b ऐड किया जाता है, मतलब a वाला पार्ट तो कांस्टेंट रहेगा, तो a वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 7/12 इज इक्वल टू, फाइनल मिक्सचर है x लीटर का, अगेन a वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपको 7/16 आ जाएगा। वो वाला पार्ट कितना आएगा 7/16। यदि इसको काटेंगे 4 से, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं, 7 चौका 28x। यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करके एक चीज और आपको यहाँ पे 7 और 7 वाला भी कट जाएगा, तो आपको क्या बच गया, 4x माइनस 36 इज इक्वल टू आपको क्या आ गया, x आ गया। 4x माइनस 36 इज इक्वल टू x, ये आपका क्या आ जाएगा, कहीं पे हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। हाँ, हम लोगों ने ये तीन वाला चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा 3x, 4x माइनस 3x, x इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा 36 लीटर आ जाएगा। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन्ड बाय द कैन इनिशियली, तो कैन कितना कंटेन कर रहा था, ए वाला पोर्शन था आपका 7/12x। अब x का वैल्यू आपको 36 लीटर आया, तो 7/12 इंटू 36 इज इक्वल टू 21 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपको ऑप्शन डी, 21 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, a vessel is filled with liquid 3 parts of which is water, 5 parts syrup. Okay, how much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be half water and half syrup. Okay, अब देखिए एक वेसल है जिसमें से आपको 3 पार्ट्स क्या दिया गया है, वाटर का, तो वाटर इज टू सिरप आपको दिया गया है 3:5 का। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रन ऑफ, चलिए हम लोग यहाँ से y लीटर को निकाल रहे हैं। ओके, एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, अगेन सेम, रिप्लेस करने का क्या मतलब कि जितना निकाले उतना ही आप डाल रहे हैं उसमें, तो y लीटर आप क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप, मतलब कि वाटर और सिरप का रेशियो आपको 1:1 का आना चाहिए। तो चलिए क्या बोला जा रहा है आपसे, कुछ निकालने के लिए बोला जा रहा है, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रन ऑफ, मतलब y का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए जो टोटल मिक्सचर था उसको हम लोग x ले लेते हैं, तो मिडिल वाला क्या आ जाएगा आपको x माइनस वाई। अब देखिए वाटर को ऐड किया जाता है, इसका मतलब जो सिरप वाला पार्ट होगा वो तो कांस्टेंट होगा दोनों जगह पे, तो यहाँ पे मिडिल वाले पोर्शन क्या है x माइनस वाई, और इसमें सिरप क्या है 3:5 के रेशियो में है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5:8 विल बी इक्वल टू, अब आप देखिए x माइनस वाई में अगेन y जोड़ रहे हैं, तो टोटल फाइनल सॉल्यूशन x लीटर का ही होगा, तो x लीटर गुना 1:1 में है, तो सिरप कितना हो जाएगा x का 1/2 हो जाएगा। यदि इसको काटेंगे तो 2 चौका 8। अब देखिए 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 4x आ गया। ओके, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू आपको क्या आ गया, यदि इस चीज को देखें मिक्सचर में भी, देखिए एक बार और हम लोग क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रीड आउट करने से पहले देखिए यहाँ से कुछ और क्या निकल सकता है। अब आपको कंसंट्रेट करना है कि आपसे y का वैल्यू पूछा गया है, तो 5y इज इक्वल टू 5x माइनस 4x कितना होगा, x होगा।
अब देखिए आपसे y का वैल्यू पूछा गया है, तो y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या, x/5। अब y का वैल्यू x/5 आपने निकाला, और x क्या है आपको, टोटल सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है उसका दिया गया है, हम लोग x माने थे। इसका मतलब कि कितना पार्ट उसका निकाला जाता है मिक्सचर का, तो x/5 कहने का क्या मतलब हुआ कि 1/5 ऑफ द टोटल सॉल्यूशन होगा। तो 1/5 पार्ट क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन सी 1/5 विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, अ मिक्सचर कंटेन्स 40 पार्ट्स ऑफ मिल्क, ओके, एंड 5 पार्ट्स ऑफ वाटर। How much part of the mixture should be removed and replaced with water so that the ratio of milk and water becomes equal। अब देखिए मिल्क और वाटर वाला पोर्शन आपको किस रेशियो में है, 40 पार्ट्स तो मिल्क है, 5 पार्ट्स आपको वाटर है, तो 14:5 हो जाएगा, ओके। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिमूव्ड, सपोज हम लोग इसको y लीटर रिमूव कर दिए, तो इसको फाइनल जो इनिशियल सॉल्यूशन था उसको x लीटर लेते हैं, तो मिडिल पोर्शन आपको x माइनस वाई हो गया। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, तो रिप्लेस्ड विथ वाटर मतलब जितना निकाला गया था उतना ही आप वाटर उस मिक्सचर में डाल रहे हैं, तो फाइनल सॉल्यूशन आपको x लीटर का हो गया। सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स इक्वल, मतलब कि मिल्क इज टू वाटर क्या हो जाएगा आपको 1:1 का हो जाएगा, ओके। मिडिल वाला पोर्शन चूंकि वाटर डाला जाता है, इसका मतलब मिल्क वाला जो चीज है वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो मिल्क वाला क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ओके, इनटू मिल्क वाला पोर्शन कितना है 14/19 है, इज इक्वल टू x, फाइनल सॉल्यूशन तो x लीटर आया है, उसमें मिल्क कितना है 1/2 है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 दूना 28, 28x माइनस 28y इज इक्वल टू 19x। यदि इसको अपन x वाले को एक साइड लाएंगे और y वालों को एक साइड, तो 28y विल बी इक्वल टू 28 माइनस 90 आपको 9x आ जाएगा, ओके। अब हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9x/28 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिमूव्ड। अब x क्या है, टोटल वॉल्यूम है इनिशियल सॉल्यूशन का, तो टोटल वॉल्यूम x है, तो y कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम का 9/28 पार्ट उसका जो है निकाला जाता है, तभी क्वेश्चंस का कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन सी 9/28 विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए अब हम लोग आज के सेशन का लास्ट और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क करूंगा क्योंकि इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बट जो क्वेश्चंस किए हैं उससे थोड़ा सा और आपको एक कदम आगे जाके थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। हालांकि सेम तरह के क्वेश्चंस हम लोग लास्ट सेशन मतलब कि पार्ट 6 में भी लास्ट क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट पे किए थे, यही इसी तरह के क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाने की कोशिश करी है ताकि आपके लिए इजी हो जाए कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना। तो चलिए क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। अ मिक्सचर कंटेन्स 2 लिक्विड A and B in the ratio 1:2 when 9 liters of mixture is taken off and 3 liters of liquid A, 16 liters of liquid B is added to the mixture, then the liquid ratio of liquid A and B becomes 2:5, okay, find the initial quantity of the मिक्सचर आपसे पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इनिशियल क्वांटिटी x ले लेते हैं, ये आपसे पूछा गया है। अब इसमें a और b क्या है, आपको 1:2 के रेशियो में आपको दिया गया है। चलिए अब इसमें से आपको क्या बोला जा रहा है, 9 लीटर्स निकाला जाता है, तो ये बच कितना आ जाएगा x माइनस 9 लीटर। अब देखिए यहाँ पे दो चीज को ऐड किया जाता है, पहले हम लोग एक ही चीज को ऐड करते थे, बट यहाँ पे दो चीजों को ऐड किया जाता है। क्या, टेकन अप 3 लीटर्स ऑफ लिक्विड A, मतलब कि A का जो है
3 लीटर्स ऐड किया जाता है एंड 16 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी, मतलब कि 16 लीटर बी का ऐड किया जाता है टू द मिक्सचर, देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे फाइनल मिक्सचर जो आएगा उसमें आपको ए और बी का रेशियो आपको कितना दिया गया है, 2:5 का हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। हालांकि जब आप लास्ट सेशन का जो क्वेश्चन था, कुछ लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी सेम चीज दिया गया था, उसमें भी दोनों चीजों को ऐड किया जा रहा था। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखेंगे। अब देखिए x माइनस 9 लीटर है, तो x माइनस 9 लीटर में आपको पहले 3 लीटर जोड़ा जाता है, फिर 16 लीटर जोड़ा जाता है। जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा आपको, 16 3 19 में से 9 गया 10, मतलब कि x प्लस 10 लीटर का फाइनल सॉल्यूशन आपको आएगा। अब मिडिल वाला पोर्शन में देखिए, अब आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि दोनों जगह पे लिक्विड ए कांस्टेंट होगा या लिक्विड बी कांस्टेंट होगा, इसमें से कोई कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह पे आपको जोड़ा जाता है। तो आप किसी एक को लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में भी हम लोग किया था। जैसे देखिए x माइनस 9 लीटर में से अब यदि आप ए पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ए वाला पोर्शन कितना है, 1/3, और फाइनल सॉल्यूशन कितने का है, x प्लस 10 लीटर का है, और उसमें a कितना है, 2/7 है। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकता है, नहीं। बराबर कब होगा, जब आप 3 लीटर्स मिक्सचर जो है a लिक्विड है उसको ऐड कर रहे हैं, मतलब कि जितना यहाँ पे क्वांटिटी है उसमें आप 3 लीटर ऐड कर रहे हैं, तभी तो फाइनल सॉल्यूशन में a का क्वांटिटी आ जाएगा। इस चीज को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, x/3, 9/3 तो -3 प्लस 3 इज इक्वल टू आपको आ जाएगा 2/7x प्लस 20/7। यदि इस चीज को सॉल्व करेंगे, 2/7x को उस साइड ले जाएंगे, एलसीएम 21 आएगा, तो 7x माइनस 6x मतलब कि x/21 विल बी इक्वल टू, ये 3 3 तो कट गया, 20/7 आ गया। 7 से 20 को 3 टाइम्स काटेंगे, इसका मतलब आपको x का वैल्यू कितना आ गया, 60 लीटर्स आ गया। ओके, अब आपसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी क्या है, x है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 60 लीटर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 60 लीटर होगा। यदि आप सेम चीज b पे कॉन्सेंट्रेट करके देख रहे हैं तो b से भी इसका आंसर सेम ही आएगा। चलिए हम लोग b पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, x माइनस 9 में b कितना है, b है आपको 2/3, बट आप कितना जोड़ेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन का b आ जाएगा, 16 लीटर जोड़ेंगे। अब फाइनल सॉल्यूशन आपको क्या है, x प्लस 10 है, उसमें से b का पोर्शन आपको कितना है, 5/7। चलिए इसको हम लोग कुछ सिंप्लीफाई करते तो क्या आ जाएगा, 2x/3 माइनस a कितना आ जाएगा, 6 प्लस 16 इज इक्वल टू 5x/7 प्लस 50/7। x वाला को एक साइड यदि अपन लाएं तो ये कितना आ जाएगा, 2x/3 माइनस 5x/7 इज इक्वल टू 50/7। ये कितना आ जाएगा, +10, उस साइड जाएगा तो -10 आ जाएगा। ओके, इस चीज को सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे 21, 7 दूना 14x माइनस ये कितना आ जाएगा, 15x इज इक्वल टू 10 सत्ते 70, 50 माइनस 20/7 आ गया। चलिए अब इस चीज को 7 को हम लोग इसको काट सकते हैं 3 टाइम्स, तो ये चीज आपको कितना आ जाएगा, 14x में से 15x घटाएंगे, दोनों तरफ माइनस से कट जाएगा, x इज इक्वल टू 20 into 3 इज इक्वल टू 60 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। तो कितना इजीली अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जस्ट एक ही लाइन में इक्वेशन बनाना है। अब आप उस इक्वेशन को कितना जल्दी सॉल्व करते हैं ये आपके कैलकुलेशन पावर पे डिपेंड करता है, बट इक्वेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में बना रहे हैं। तो चलिए ये था हम लोग के आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग है मोर देन वन टाइम रिमूवल रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और आई होप वो जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो आप कहीं पे वो कॉन्सेप्ट तो जरूर नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो मैंने खुद से कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, क्योंकि आप यूज टू हो गए हैं कब, जब आपको एक तरह का फॉर्मूला दिया जाता है 1 माइनस x/y टू द पावर n, इस तरह का कुछ फॉर्मूला होता है। हालांकि हमको वो फॉर्मूला तो याद नहीं है। जब मोर देन वन टाइम रिमूवल रिप्लेसमेंट होता है तो इस तरह का कुछ फॉर्मूला होता है।
बट इस फॉर्मूला में दिक्कत क्या होता है, ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब क्या होता है कि सेम अमाउंट निकाला और सेम अमाउंट डाला जाता है। जब अमाउंट को डिफर करेंगे तो इससे थोड़ा सा हटके आपको सोचना पड़ेगा, बट हम लोग एक यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको सही में ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है, यूजफुल है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। यदि इस पूरे सेशंस में कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर पूछिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। हालांकि आप लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप भी बनाया है जिसका नाम है i.g/tutorial। हालांकि उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इजिली जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी डाउट्स हो आपको इस सेशन से रिलेटेड डाउट्स हो या किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का आपको डाउट्स हो, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आप अपना डाउट्स पोस्ट कीजिए, मेंबर्स आपको हेल्प करेंगे उसका सॉल्यूशन देने में। यदि सॉल्यूशन उन लोगों से भी नहीं हो पाता है, आप हमको टैग कीजिए या आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पिंग करके पूछ सकते हैं, जितने भी आपके डाउट्स हो। यदि अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स के भी शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप ट्विटर यूज कर रहे हैं तो ट्विटर के थ्रू, या वर्बली ऐसे बोल करके फ्रेंड्स के बीच ये वाला वीडियो अच्छा है देख सकते हो, ऐसे भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट व्हेन मोर देन वन टाइम होता है तब उस वाले कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।